हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि आप सभी लोगों का सीजीएल का टीयर 2 हो चुका है और यहाँ पर आप सभी लोगों को पता होगा कि रैंक मित्रा ने अपना डाटा दे दिया है, यानी कि स्टूडेंट ऑलमोस्ट जितने यहाँ पर दे रहे थे एग्ज़ाम, जिन्होंने जो लोग आंसर की वगैरह चेक करते हैं, तो यहाँ पर जो रैंक और आप मार्क्स देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कितनी हाईएस्ट कट ऑफ जाने वाली है और एक्चुअली होने भी वाला है। और आजकल जो कट ऑफ का लेकर के ट्रेंड रहा हुआ है ऑलमोस्ट आपका ऊपर ही जा रहा है। एमटीएस में देखिए अभी कि आपकी 10,000 ऑलमोस्ट वैकेंसी थी, फिर भी आपका कट ऑफ अच्छा खासा गया है हर एमटीएस को लेकर के। तो हम लोग ओवरऑल डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है, क्योंकि वैकेंसी भी आपको पता है ऑलमोस्ट किस तरह से किस आपकी ठीक ठाक ही है। इस बार 17,000 अप्रॉक्स में वैकेंसी है। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं और मिनिमम कट ऑफ क्या रह सकती है, इस हिसाब से अगर आइडिया हम लोग लगाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि देखिए, जो लोग टेक्स्ट बुक का पास प्रो नहीं ले पाए थे उनके लिए यहाँ पर रिपब्लिक डे सेल आ चुका है टेक्स्ट बुक पास प्रो की तरफ से, जिसमें आपका ये रहने वाला है कि ये जो सेल रहेगी आपकी, ये 25 और 26 आपकी जनवरी में रहने वाली है। यानी कि 25 और 26 जनवरी को ये सेल रहने वाली है, जिसमें कि अगर मैं बात करूँ सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें क्या है कि बाय 1 ईयर पास प्रो एंड गेट 2 ईयर पास प्रो फ्री। यानी कि अगर 12 से लेकर के 1 बजे के बीच में, यानी कि आज रात की मैं बात करूँ कम्प्लीटली 25 जनवरी की, यानी कि आज रात 12 बजे से 1 बजे के बीच में अगर आप पास प्रो परचेज करेंगे तो आपको जो वैलिडिटी मिलेगी वो 1 साल ना होकर के पूरे 2 साल के लिए मिलने वाली है। यानी कि 1 साल का पास प्रो परचेज करना है, 2 साल का मिल जाएगा और प्राइस भी बिल्कुल लोवेस्ट रहने वाला है। ये चीज़ आपको याद रखना है। 25 जनवरी यानी कि आज रात 12 बजे से आपका प्राइस बिल्कुल लोवेस्ट हो जाएगा। इसके लिए मेरा कूपन कोड राष्ट्रन यूज करना होगा। परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी मैं इसको पिन कर दूंगा ऑलमोस्ट। तो जाकर के परचेज कर लेना और कोशिश करिए कि आज रात में 12 बजे से 1 बजे के बीच में ले 25 जनवरी में, क्योंकि इसमें आपको 2 साल का पास प्रो मिल जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर। देखिए, यहाँ पर रॉ मार्क्स की मैं बात करूँ, जो रॉ मार्क्स लोगों ने फिल करे हुए हैं अपने आंसर के अकॉर्डिंग, जिनका कैलकुलेट हुआ है रैंक मित्रा पर, तो यहाँ पर देखिए जो 350 मार्क्स से ज़्यादा लाने वाले जो कैंडिडेट हैं वो टोटल 28 है। यानी कि 28 कैंडिडेट ऐसे हुए हैं जो कि 350 से ज़्यादा नंबर आपके लेकर के आए हुए हैं। वहीं 340 में जाएंगे तो 340 नंबर से ज़्यादा लाने वाले जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर आपको कितने मिलेंगे, 313। यानी कि 313 जो कैंडिडेट हैं वो ऐसे हैं जो 313 नंबर लेकर, यानी कि 313 कैंडिडेट हैं जो कि 340 से ज़्यादा नंबर लेकर के आए हैं। और 1700 कैंडिडेट आपके ऐसे मिलेंगे, यानी 1703 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि 330 से ज़्यादा जिन्होंने नंबर स्कोर किए हैं। तो देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट कितने ज़्यादा यहाँ पर स्कोर कर रहे हैं। और टोटल आप देखेंगे जा करके तो 300 ज़्यादा नंबर से स्कोर करने वाले जो कैंडिडेट हैं जिनका रॉ स्कोर ज़्यादा है वो 25,615 है। यानी 25,615 कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है कि 300 एबो मार्क्स स्कोर किए, यानी कि 300 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं 25,615 कैंडिडेट का। जिसमें अगर कैटेगरी की वाइज भी मैं बात करूं तो 9,000 कैंडिडेट ऐसे हैं, 9,017 जिन्होंने यूआर कैटेगरी में 300 से ज़्यादा स्कोर किया हुआ है। ओबीसी में यही आंकड़ा 10,159 पहुंच जाता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 4,407 कैंडिडेट हैं जिन्होंने स्कोर किया है जाकर के 300 से ऊपर। रॉ मार्क्स की यहाँ पर बात हो रही है। और 1,594 कैंडिडेट हैं एससी कैटेगरी में और 439 कैंडिडेट हैं यहाँ पर किसमें, वो हैं आपके एसटी कैटेगरी में। अगर बात कर लें यहाँ पर यूआर की, तो यूआर की वैकेंसी आपको 7,300 प्लस देखने को मिलेंगी, यानी कि 7300 के आसपास आपको वैकेंसी इसकी देखने को मिलेंगी। ओबीसी की मैं बात करूँ तो ये 4,200 के अप्रॉक्स वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी आपको 1,600 के आसपास देखने को मिलेंगी। और वहीं एससी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो ये 2,600 के आसपास देखने को मिलेंगी। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 300 नंबर पर ही ऑलमोस्ट अगर रॉ मार्क्स पे देखेंगे तो जितने कैंडिडेट ऑलमोस्ट चाहिए होंगे यहाँ पर, उससे ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई कर रहे हैं रॉ मार्क्स को लेकर ही। यानी कि 300 से अगर मार्क्स भी लेकर के मिनिमम बेस में चलेंगे जाकर के तो मैक्सिमम स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे जितने वैकेंसी के अकॉर्डिंग नीड है। अब देख लेते हैं कि रैंक मित्रा का नॉर्मलाइजेशन किस बेस पर है और उसमें कितने कैंडिडेट आ रहे हैं। और वैसे एसएससी का नॉर्मलाइजेशन और रैंक मित्रा का, इन दोनों में डिफरेंस रहता है, मैं बता दूं। तो फिर भी देख लेते हैं रैंक मित्रा ने कैसा क्या नॉर्मलाइजेशन किया है, किस तरह से यहाँ पर आपके फैक्टर बन रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर अगर नॉर्मलाइज मार्क्स की बात करेंगे रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर 350 से ज़्यादा स्कोर करने वाले टोटल कैंडिडेट मिलेंगे 71 के आसपास। और
330 से ज़्यादा स्कोर करने वाले कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे 2700, जो कि ओवरऑल कैंडिडेट हैं यहाँ पर। और यहीं 310 में देखेंगे तो आपको 17,000 कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे। यानी नॉर्मलाइज स्कोर की बात की जाए तो 310 के आसपास जो है आपका यहाँ पर 17,000 कैंडिडेट यहीं पर मिल रहे हैं आपके वैकेंसी के बराबर। कैटेगरी वाइज देखेंगे तो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा, आपका 6400 कैंडिडेट मिल जाएगा नॉर्मलाइज होकर के 310 में। यानी कि वैकेंसी आपकी 7300 के अप्रॉक्स है। यानी कि जनरल की आपकी जो कट ऑफ रहेगी जा करके आप देख सकते हैं कि कहाँ पर आने वाली। यानी कि अब यहाँ पर आपको 6000 कैंडिडेट मिल रहे हैं यूआर में 310 के ऊपर, और ओबीसी में आपके 6700 कैंडिडेट मिल रहे हैं जाकर के, ईडब्ल्यूएस में 2700 कैंडिडेट मिल रहे हैं। इस हिसाब से देख सकते हैं तो कट ऑफ जाएगी, लेकिन एकदम ऊपर नहीं जाने वाली कि एकदम बहुत ज़्यादा ही चली जाएगी। आपकी लोवेस्ट पॉइंट पर कट ऑफ रहने वाली है, बाकी बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी, लेकिन ऑलमोस्ट देख सकते हैं 300 प्लस ही आपकी रहने वाली है। ये आपके कुछ नॉर्मलाइज स्कोर था जो कि मैंने आपको दिखाया। अब शिफ्ट वाइज एवरेज भी हम लोग देख लेते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट यानी कि तो कंप्यूटर टेस्ट में ही फेल हो गए, जो कि अच्छे खासे नंबर लेकर के आए थे। यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पर 300 में देखेंगे कि 300 से ज़्यादा जो नंबर लाए हुए थे वो 350 कैंडिडेट, यानी कि ओवरऑल कितने 350 कैंडिडेट जो हैं वो 300 से ज़्यादा नंबर ला करके कंप्यूटर टेस्ट में यहाँ पर फेल हो गए, जो कि क्वालिफाइंग ही रहता है। एंड 350 ला करके एक स्टूडेंट टोटल बाहर हो गया, ये आप देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से था बंदा। 340 नंबर जो है यहाँ पर आपके ला करके 2 कैंडिडेट जो है कंप्यूटर टेस्ट में यहाँ पर फेल हो रहे हैं। 330 ला करके 9 कैंडिडेट फेल हो रहे हैं। यानी कि 300 नंबर से ज़्यादा स्कोर करने वाले यहाँ पर 356 यानी कि 356 कैंडिडेट हैं जो ये अब बाहर जा करके हो रहे हैं। ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं। तो कंप्यूटर टेस्ट में फेल हो गए तो यानी कि इनके अच्छे खासे नंबर वाले भी क्या हैं आपके पीछे हो गए कुछ स्टूडेंट, जिनकी जगह दूसरे स्टूडेंट यहाँ पर लेने वाले हैं। अब यहाँ पर हम लोग शिफ्ट वाइज देख लेंगे एवरेज क्या रहने वाला है। और ये आपका जो है वो शिफ्ट वाइज यहाँ पर डाटा देख सकते हैं। एग्ज़ाम डेट आपके 18 और 20 में लेकर के, तो 18 और 20 में देखेंगे तो एवरेज मार्क्स आपका 280 रहा हुआ है, और 20 को जो है एवरेज मार्क्स आपका 285 रहा हुआ है। 41,000 कैंडिडेट इसमें हैं, 41,000 इसमें कैंडिडेट हैं। और 20 में ये देखिए 5 नंबर का एवरेज स्कोर मुझे लगता है बढ़ने का रीज़न ये है कि जीके यहाँ पर थोड़ी वैसे लेवल की आई हुई थी, इस तरह की जीके लेवल थी, आप समझ सकते हैं। देखेंगे कि थोड़ी इजी हो गई थी 20 वालों के लिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग कि अगर आप लोग जो होंगे तो आप लोग खुद कमेंट करके बता सकते हैं कि इजी थोड़ी सी हुई थी। 18 के अगर कंपैरिजन में आप देखेंगे तो 20 की जीके आपकी ठीक ठाक पूछी गई थी। तो ये रहने वाला है। तो ऑलमोस्ट बाकी वैकेंसी तो आपको पता ही है किस तरह से आपकी रहने वाली है कि आपकी यूआर को लेकर के 7300 वैकेंसी प्लस हैं आपकी यहाँ पर, और ओबीसी को लेकर के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 4200 प्लस वैकेंसी है आपकी यहाँ पर। और ईडब्ल्यूएस की जो है यहाँ पर आपकी वैकेंसी कितनी रहने वाली हैं, तो ये आपकी 1600 अप्रॉक्स प्लस में थी। और एससी कैटेगरी की आपकी बात करूँ तो 2600 के अप्रॉक्स रहने वाली हैं। तो कट ऑफ ऑलमोस्ट अगर काफ़ी ज़्यादा होगी भी जा करके, तो अगर मान लीजिए आपका 310 तक आपका आ रहा है मान लो यूआर कैटेगरी में भी, तो आप ये समझिए कि आप कट ऑफ के अंतर्गत आ जाएंगे। इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं रहने वाली। बाकी एससी कैटेगरी की तो आपकी मैं बात करूँ ये 300 के नीचे ही आने वाली कट ऑफ, ये तो आपकी पूरी तरह से 300 के नीचे ही जाएगी। ओबीसी में भी आपकी 305 के आसपास ही रहने वाली है। तो ऐसा इस ये जो है आपका कट ऑफ रहने वाला है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। बाकी जिनका आगे एग्ज़ाम है लेना चाहते हैं तो आज रात से आपकी टेक्स्ट बुक की पास प्रो की सेल जो होगी लाइव होने वाली है। आज रात 12 से 1 के बीच में लेंगे आपको, तो 1 ईयर की जगह पे आपको 2 ईयर की वैलिडिटी जो है आपकी पूरे यहाँ पर मिल जाएगी। प्राइस भी आपका लोवेस्ट रहेगा, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट करके बता दूंगा। उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए, तो जाइए और वहाँ से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।